Hello everyone, welcome back in my Hindi class. It is class 3rd Hindi second video part 4. I am नीरज रानी. So प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. पिछली वीडियो में मैंने आपको रिवीजन टेस्ट दिया था. सब बच्चों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा, है ना? चलिए अपने अपने आंसर पहले मैच कर लीजिए. देखो बच्चों, मैंने दिया था आपको महा जोड़कर शब्द बनाइए, है ना? तो आप लोगों ने बना लिए होंगे, जैसे महाराजा, महारानी, महामंत्री, महाराष्ट्र और महापुरुष. सबका सही होगा, मुझे पता है. ख पार्ट विलोम शब्द लिखने थे आपको. ऊंचा का नीचा, वीर, कायर, अच्छा बुरा, आज़ादी गुलामी, फूल काटा. ग अनुस्वार अथवा चंद्रबिंदु का उचित प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए. मैच कीजिए. ऊंचा चंद्रबिंदु, इंसान पे अंक की बिंदु, माँ चंद्रबिंदु, शहीदों पे अंक की बिंदी, यहाँ चंद्रबिंदु. मौखिक उत्तर, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? बताइए. बिल्कुल सही लिखा होगा आपने, भारत. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब. और राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24. अगर आप लोगों का कोई आंसर गलत हो गया है तो उसे करेक्ट कर लीजिए और आगे ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में जब आए तो आपको ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है. नाउ आई एम गिविंग यू रिवीजन टेस्ट 2. देखो बच्चों, ये आपका सेकंड रिवीजन टेस्ट है. देखिए इसमें लिखा हुआ है ढूंढ कर लिखिए. ये मैंने कुछ आपको चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे. खेत में पैदा होने वाली हैं और कुछ फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं. ये आपको अलग अलग लिखने हैं जैसे बुक में लिखे हुए हैं. मौखिक उत्तर दीजिए. खेत में अच्छी पैदावार कब होती है? वर्षा ऋतु के महीने कौन कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा गन्ना किस देश में पैदा होता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन 3, समझिए और लिखिए. हिम्मत, मेहनत. सो बच्चों, ये आपका रिवीजन टेस्ट है और इसके आंसर्स एज यूजुअल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर. जल्दी से ओपन कर लीजिएगा. चैप्टर 3, 1 और 1, 11. चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग. इसमें इस कहानी में जीव जंतुओं के माध्यम से एकता के महत्व को दर्शाया गया है. सब बच्चे ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, आपको बहुत एंजॉय आने वाला है. वनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था. मतलब वो तोड़ फोड़ करता घूम रहा था. वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था. वो सोचता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, इस जंगल का मैं राजा हूँ. वनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था. यानी एक पेड़ पर चिड़िया, एक उसका जो चिड़ा था और उसका घोंसला था उस पे. चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती. वो सोचती थी मेरे बच्चे आएंगे, वो उड़ना सीखेंगे. लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो जो क्रूर हाथी था वो चिल्लाता हुआ, चिंघाड़ता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ उसकी ओर आने लगा. देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ को भी तोड़ दिया. घोंसला नीचे आकर गिर गया और अंडे भी टूट गए. और ऊपर से वो जो क्रूर हाथी था बच्चों, उसने उस घोंसले को पैर से कुचल भी दिया, उस बेचारे के अंडों को भी. कितना बुरा हुआ ना. फिर चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ भी ना कर सके. बेचारे देखते रह गए. क्या करते इतना विशाल हाथी जो था. हाथी के जाने के बाद चिड़िया रोने लगी. तभी वहाँ कठफोड़ भी आई, जो कि उसकी अच्छी सहेली थी चिड़िया की. चिड़िया से उसने कठफोड़वी ने पूछा कि क्या हुआ. तब चिड़िया ने अपनी सारी बात बताई कि बहन ऐसे ऐसे हो गया. बताओ. कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुखी रहने से कुछ नहीं होगा. उस हाथी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और हमें कुछ करना होगा. चिड़िया ने निराशा दिखाई कि हम छोटे मोटे जीव उस विशाल हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं. कठफोड़वी ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं. 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं. हम अभी अपनी शक्तियाँ मिलाएंगे, ठीक है? चिड़िया ने कहा, पर कैसे? मेरा एक मित्र भौरा है, हमें उससे सलाह
लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़ भी भोरे से मिलने गईं, उनके पास गई। तो भोरा गुनगुनाया, भोरे ने अपनी भाषा में कुछ कहा। उसने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक मेंढक मेरा मित्र है, आओ उससे सहायता मांगते हैं, उसके पास चलते हैं। अब तीनों जो हैं उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेंढक रहता था। भोरे ने सारी समस्या बता दी। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे के बाद वो पानी से बाहर आया और उसकी आंखें चमक रही थी, यानी उसकी जो चालाक योजना आई बच्चों मेंढक को पानी में डुबकी लगाने से आई। वो बोला, दोस्तों उस हाथी को तो सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई है। अब पता उसने क्या योजना बताई बच्चों? उसने कहा उसमें हम सभी हैं अपना अपना योगदान देंगे। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही बहुत अद्भुत थी, यानी आश्चर्यजनक थी। अच्छी लगी सबको कि हाँ ये तरकीब तो काम कर जाएगी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना काम बता दिया कि तुम ऐसा करोगे, पहले तुम ऐसा करोगे, है ना। जब हम भी कोई काम शुरू करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें हम सबको अपना सबका काम बांट देते हैं ना, तो वैसे ही उसने सबको काम बांट दिया। थोड़ी ही दूरी पर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भोरे का था। फिर भोरे ने अपना काम करना स्टार्ट किया। पता है क्या किया बच्चों? चलो देखते हैं। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा, गुनगुन गुनगुन करने लगा भोरा। तो जैसे भी उसकी आवाज़ सुनी, हाथी मस्त होकर के आंखें बंद कर करके झूमने लगा। तभी कठफोड़ भी ने अपना काम कर दिया। कठफोड़ भी वहाँ ही उसने अपनी नुकीली चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी की आंखें तो फूट गईं। वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, उसकी आंखें फूट चुकी थी। एक तो आंखों में जलन हो रही थी, ऊपर से वो चिल्लाते चिल्लाते उसका गला भी सूख गया। किसका गला बताइए? हाथी का। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब तो उसे एक ही चीज की जरूरत थी बच्चों, वो था पानी। तो मेंढक ने अपने बहुत से दोस्तों से इकट्ठा कर रखा था और उन्होंने कहा कि वो दूर जाकर गड्ढे के किनारे टर टर की आवाज करने लगे। और आपको पता है जहाँ टर टर की आवाज होती है वहाँ मेंढक पानी में रहते हैं, पानी मिलना जरूरी है वहाँ पे, स्वाभाविक है जहाँ से आवाज आएगी मेंढक की। तो जैसी इसने आवाज सुनी हाथी ने, तो वो वहाँ पे उधर की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि मेंढक तो वहीं पर रहते हैं जहाँ पर पानी होता है, वो उसी दिशा में चलने लगा। टर्राहट और तेजी से होती जा रही थी। प्यासा हाथी तेज तेज भागने लगा कि जल्दी जाऊं, जल्दी पहुंचूं, जल्दी पानी पीऊं। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा बच्चों, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी और बढ़ा, उसे लगा विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में वो गिर गया कि यहाँ पानी होगा। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी को सबक मिल गया और उसने क्षमा मांगी और वो जंगल छोड़कर चला गया। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, जो उसने उपकार किया था ना, तो उसने मेंढक से कहा, भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं, क्योंकि बच्चों एकता में शक्ति होती है। सबने मिलकर उस चिड़िया का साथ दिया ना, तभी तो इस समस्या का समाधान हुआ, है ना बच्चों। आपको भी ये पता होना चाहिए कि एकता में बहुत बल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और रीडिंग भी हो गई है। आपको क्या करना है, वैसे ही एज यूजुअल आपको एक तरफ पिक्चर बनानी है और दूसरी तरफ ये शब्द मैत्री करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये रिवीजन टेस्ट 2 के आंसर्स लेकर आऊँगी और नया रिवीजन टेस्ट भी, साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। तब तक अपना ध्यान से कार्य कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। टेक केयर, बाय।